गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब लोग। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है, थर्सडे है तो हॉस्पिटल के बाहर निकल रही हूँ। एज़ यूजुअल अब मेरा जो रूटीन है वो फॉलो कर रही हूँ। चाय लेने जा रही हूँ, चाय लेके आऊँगी, फिर आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करूँगी, फिर अंदर जाऊँगी। देखिए मेरे ब्लॉग की शुरुआत ज़्यादातर ऐसे ही होती है और ऐसे ही होगी। तो ये बाहर का रास्ता है, यहाँ से हम लोग जाते हैं बाहर। अब मैं यहाँ सामने जो आपको वो दिख रही है ना डेयरी, अरे यार आज तो डेयरी बंद है, मैं चाय कैसे लूँगी, कहाँ से लूँ चाय। अब आगे जाना पड़ेगा मुझे चाय लेने के लिए यार। तो ये देखिए लाइन से यहाँ पे क्या हॉस्पिटल के बाहर आपको कुछ खाना पीना हो, और सामने भी एक हॉस्पिटल है और इधर एक अपार्टमेंट है जो मुझे बहुत पसंद है। मेरा मन है इसके अंदर जाके किसी का फ्लैट देख के आऊँ कैसे हैं फ्लैट्स, क्योंकि मुझे पता है कितना लग्जरी है अपार्टमेंट, तो फ्लैट्स भी इसमें लग्जरी ही होंगे। अब आगे से जाके मैं चाय लेके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो भाई अगर हॉस्पिटल के साथ आपको हॉस्पिटैलिटी भी मिल जाए तो एक पेशेंट को और उनकी फैमिली को और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो अगर मैं इस हॉस्पिटल की बात करूँ, मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ, देखिए अगर मैं इस हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ पे हॉस्पिटल के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी भी है, लोगों में मानवता है और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को भी और उनकी फैमिली को भी। और बिल्कुल जो ट्रीटमेंट होता है वो ऐसा होता है ना कि पेशेंट हॉस्पिटैलिटी देख के ही आधा ठीक हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। और अब मैं अंदर जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। एक बार आपको बाहर के गार्डन का और दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए ग्रीनरी यहाँ पे मस्त वाली, और ऊपर है सोलर पैनल्स। पूरे पार्किंग एरिया में सोलर पैनल्स है, तो इसके नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो भी गर्म नहीं होती। दिन में हम लोग जब जाते हैं तो गाड़ियाँ गर्म नहीं होती, ठंडी ही रहती है, क्योंकि सोलर सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे। आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल के अंदर और बस लिफ्ट तक पहुँचूँगी, लिफ्ट से जाऊँगी -1 में। वहाँ पे सबको पिलाऊँगी चाय और पैटीज़ मेरे हाथ में है, तो जाके खिलाते हैं सबको। चलिए लिफ्ट भी खुली मिल गई है, मैं आ गई हूँ लिफ्ट में और बस अब हस्बैंड को जल्दी से जाके चाय पिलाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। लंच यहीं पे आके करती हूँ मैं, ये हॉस्पिटल की कैंटीन है। आज मैं जो लंच में लाई थी वो था हांडवा और हस्बैंड के लिए स्प्राउट्स लाई थी, और डॉक्टर के टिफ़िन में भी यही गया है। तो सुबह जब भी मैं आती हूँ हॉस्पिटल तो मैं पहले अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ और फिर लेके भी आती हूँ और घर पे पापा के लिए रख के भी आती हूँ। दोनों काम करके आती हूँ, नहा के बाइबल पढ़ के सब करके, उसके बाद ही हम लोग घर से निकलते हैं, क्योंकि डॉक्टर का जो टाइमिंग है, डॉक्टर का टाइम और हमारा जो टाइम है वो सेम है, तो सेम टाइमिंग रहता है। तो और हॉस्पिटल के पास ही उसका स्कूल है, तो उसको स्कूल छोड़ते हुए और हम लोग हॉस्पिटल आते हैं। सो गाइस घर पर आ गई हूँ और फाइनली नहीं बोला नहीं हमेशा इनका ब्लॉग ऐसे ही स्टार्ट होता है। सो गाइस नहीं तो सो गाइस नहीं किया मैंने, ऐसे तो नहीं किया था क्या? आप लोगों में से कोई कमेंट करके ओवर एक्टिंग लगती है, आप बताओ कमेंट करो। ओवर एक्टिंग नहीं, मैं बोलती ऐसी हूँ। ओवर एक्टिंग क्या है? घर पे आ गई हूँ, ये ओवर एक्टिंग नहीं होती है। चल बात। अच्छा मुझसे होशियारी, ओवर एक्टिंग नहीं होती है, ओवर एक्टिंग होती है। अरे मेरा हर किसी का एक स्टाइल होता है बोलने का। तो मेरा अच्छा स्टाइल तो उसमें मतलब अगर आप कुछ भी बोलो तो उसको ओवर एक्टिंग हो जाती है इनके लिए, तो मतलब क्या कर रहे हो? गंदा स्टाइल है तेरा। हमारा स्टाइल है, तुम्हें गंदा लगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हम घर आ चुके हैं और आज हम लोग जब डायलिसिस से आए थे हॉस्पिटल से तो हम दिशु को लेते हुए आए थे, क्योंकि दिशु का मैंने आप लोगों को बताया था जो उसका स्कूल है वो हमारे हॉस्पिटल के पास में ही है। तो ये देखिए तो उसको लेके आए और खाना वाना हम लोग खा चुके हैं। अब मैंने दिशु को बोला कि चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए
खाना हमने खा लिया है, काम हमने सारे कर लिए। तो अब आप कुछ बोलना चाहती हैं? मेरे को स्केचिंग करनी है। इधर पहले आप कुछ बोलें। पहले मुझे स्केचिंग करनी है। स्केचिंग करनी है, कर लेना। क्या और कुछ बोलना चाहती हैं? आपके टैटू बनाना है। टैटू नहीं, टैटू नहीं बनवाना हमको। मैं बनाऊंगी। कल इसने मेरे हाथ पे एक क्या बनाया था, तितली, बटरफ्लाई बनाई थी। और जब मैं एक्चुअली मेरा काम किचन में ज़्यादा रहता है पानी का, तो जब भी उस पर पानी पड़ता वो मतलब पूरे उसमें हाथ पे फैलती जाती। यहाँ बनाई थी इसने, और हथेली की थोड़ा हाथ दिखाओ ना, किस पे, कौन से हाथ पे? अभी भी दिखाती हूँ आपको। हाथ दिखाओ। तो ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा है ये ना हथेली के नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पे देखिए पूरा ये इसने काला कर रखा है। ये अभी तक मिटा नहीं। यहाँ पे इसने बटरफ्लाई बनाई थी और यहाँ पे इसने अपनी शक्ल बनाई थी। हाय। यानी तो मैं आज भी बटरफ्लाई बनाऊंगा। इनको हम स्कूल से लेके आए हैं, ये 150 पे आ जाती हैं, लेकिन हम आज इनको थोड़ा सा जल्दी ले आए हैं क्योंकि मुझे फिर अलग से जाना पड़ता है स्कूटी पे। तो हस्बैंड ने बोला कि आज अपन इसको लेते हुए चलते हैं, जल्दी ले लेंगे थोड़ा सा, तो हम जल्दी लेके आए हैं इसको। और तुम्हारी कोई शक्ल नहीं दिख रही? लेवल 3 तुम्हारी कोई शक्ल नहीं दिख रही ब्लॉग में? दिखली नहीं, ब्लॉग में मेरी ब्लॉग में इनकी शक्ल नहीं दिख रही थी। ब्लॉग में मेरी शक्ल नहीं दिखली। ये शक्ल नहीं दिख रही थी। हाँ जी। मम्मी जीजा, क्या हुआ? आता नहीं तो घर पे क्यों? अरे वो तो पंजाबी सॉन्ग है। दर्शन रावल ने गाया है। पंजाबी है कि कौन सा है? दर्शन रावल ने गाया पंजाबी। हाँ पंजाबी। मम्मा मुझे स्केचिंग करनी है। गाइस, हम लोग थोड़े टाइम में दिशी का एक स्केचिंग का चैनल भी बनाएंगे और स्केचिंग के जो वीडियोस होंगे वो हम अपलोड करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ उस चैनल का लिंक हम अपने इस चैनल पर डाल देंगे, तो उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा और देखिएगा कि दिशी कितनी अच्छी स्केचिंग करती है। शॉर्ट्स, उसमें जो शॉर्ट्स अपलोड करेंगे वो भी स्केचिंग का होगा, जो लॉन्ग वीडियो बनाएंगे वो भी उसका जो लॉन्ग वीडियो बनाएंगे उसमें भी हम जो स्केचिंग है उससे रिलेटेड ही बनाएंगे। वो चैनल हम सिर्फ स्केचिंग के लिए रखेंगे और दिशी का कोई अदर टैलेंट होगा वो भी हम उस पर दिखा देंगे। लाइक उसको पियानो अच्छा बजाना आता है, स्केटिंग अच्छी करती है, तो वो जितने भी चीज़ें हैं जो दिशी का टैलेंट है, दिशी का चैनल अलग से रहेगा और उस पर हम अपलोड करेंगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? और आज है गुड फ्राइडे और परसों है ईस्टर। तो ईस्टर पे मुझे चर्च जाना है और वहाँ पे वर्शिप करनी है। जगह मिली थी देखो, ऐसे 3-4 पेड़ थे, उनकी पूरी घनी छाया थी। उसके नीचे ले जाके मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। ओहो, मैं वहाँ आधा पौना घंटा खड़ा रहा, गाड़ी फिर भी एकदम। आज हम हाँ, क्या? आज हम 1-2 महीने बाद डीमार्ट जा रहे हैं। और डीमार्ट में आप जाके कितना खर्चा कराने वाली हो? मैं सोच के बैठी हूँ, मैं कुछ भी नहीं लूँगी। जाओ। सोच के बैठी हो? यही सोच अंदर भी रखना जाते ही। मैं सच में नहीं लूँगी कुछ, आप देख लेना। ठीक है, देखते हैं। गाइस, बहुत धूप हो रही है, यहाँ मत बनाओ। बहुत धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हम लोग डीमार्ट के अंदर मेरे एंट्री कर रहे हैं। स्किन केयर का कोई फायदा ही नहीं होता है यार, हर बार धूप में बाहर निकाल देते हो। तो धूप में अगर कुछ काम होगा तो जाना ही पड़ेगा ना अब गाइस। एसी आ गया। क्या लाई हो? देखो कौन सा वाला लेना है। तीनों उठा के ले आई। हाँ, यही तो है। अभी प्राइस बताओ मुझे पहले, वहाँ जाके तीनों को वहाँ रख के तीनों के प्राइस बताओ। मम्मी यहाँ लिखा तो है। क्या लिखा है? फिर क्या प्राइस है? देखो इस पे MRP तो 615 की है, डीमार्ट प्राइस 578 है, मीडियम वाले में 250 की MRP है, 235 में डीमार्ट। मीडियम वाला और सबसे स्मॉल वाला? सबसे स्मॉल में 121 डीमार्ट प्राइस है, 129 नॉर्मल प्राइस है। 121 सबसे छोटा वाला। तो हमें अभी कौन सा चाहिए? छोटा वाला? वैसे भी अपने काम तो क्या आता है? ज़्यादा काम नहीं आता है। वैसे भी मैं चाटती रहती हूँ बैठी बैठी, ख़त्म तो होना ही है। तो दो, एक स्मॉल वाला ही ले लेते हैं ना? हाँ, 2 नहीं, एक ही ले लेते हैं अभी एक ही ले लेते हैं। और क्या लेना है? क्या? नेस्कैफे के साथ कप, ब्रू कप। कप देख के तुम उस पर फिदा हो गई है। अरे अच्छा लग रहा है यार, उसे कॉफ़ी भी है।
पढ़ भी लो। इनको कटोरी चाहिए, इसे क्या कहते हैं? कटोरी मसाला। मसाला कटोरी या कटोरी मसाला। मैं आज उस चीज़ को देखकर भी इग्नोर कर रही हूँ इन सबसे। इन्हें देखकर दिशु इग्नोर कर रही है, बहुत बड़ी। बनाओ, पूरा दिखेगा। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये कि इन सब चीज़ों को देख के दिशु इग्नोर कर रही है। समझ सकते हैं आप इस बात को? इमेजिन। अरे डीमार्ट आ जाओ और देखो, फिर आपको जो चाहिए आप उससे ज़्यादा आइटम्स खरीद लोगे। यहाँ पे आके ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं 2 महीने से नहीं आई थी, मैं 2 महीने के बाद आई हूँ अब। यहाँ पे क्या चाहिए हमें? कुछ चाहिए? आपको चाहिए तो मैंने पहले ही मना कर दिया ना, कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। ये प्रण आपने कब लिया? आज। आपको पता है मैं फास्ट रखती हूँ। ये चिप्स ले लो यहाँ से, बाय 1 गेट 1 है। क्या फ़ायदा बाय 1 गेट 1? 45 का तो दे रहे हैं। ऊपर वाला कितने का है दिशु? वो नमकीन। नमकीन है, अच्छा वो MRP प्राइस पे दे रहे, बाय 1 गेट 1। ठीक है, यही ले लो। ये भी फलाहारी है क्या दिशु? तो ये भी ट्राई कर लेते हैं, फलाहारी। वो रख दो, वो वापस रख दो। जानती हो तो कैसे टेस्ट करेंगे? हाँ, टेस्ट करने में तो चिप्स ही तो हैं, चिप्स खा के देख लेंगे कैसे हैं। इसका एक्सपायरी देख लें, एक्सपायरी क्या है? मुझे नहीं दिख रही मम्मी। हाँ, मुझे नहीं दिख रही। क्यों? ये रहना 30 जुलाई 25, ठीक है। और 1 अप्रैल 25। हाँ बोलो। तो गाइस वो आप देखते होंगे यूट्यूब पे नए चैलेंजेस आते रहते हैं कि आज ये चिप्स का फ्लेवर लॉन्च हुआ तो आज हमने ये ट्राई किया, तो कौन सा बेटर था, तो हम भी वही चैलेंज करने वाले हैं। ये 2M के बूट चिप्स और एक उधर भी। कौन से वाले? कंपैरिजन के लिए 2 चिप्स तो चाहिए ना। ये कौन से हैं? कोरियन स्टाइल। बट ये 50 का है क्या, और अपन लोगों को इतना खाएगा नहीं अगर अच्छा नहीं लगा तो। छोटा देख लो, छोटा नहीं है क्या? हाँ, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मेरे पास एक आइडिया है, अपन ये करते हैं नया फ्लेवर 2M का या पुराना फ्लेवर 2M का। ठीक है, पुराना वाला कौन सा है? 2M। 2M में काफ़ी सारे पुराने फ्लेवर हैं। कोई सा भी एक ले लो जो तुम्हें पसंद हो। वो उधर है, कहाँ? 2M को उधर है। उस तरफ है? इस साइड है, इधर ही। हाँ, ले आओ, ले आओ। लेके आती हूँ अभी। कर रही हैं ये, पता नहीं इसको इसमें कितना मजा आता है। नूडल ले रही हो? जिंदगी में पहली बार आपने मेरे को कोरियन नूडल लेने दिए। कोरियन नूडल एक ले लो, ट्राई करके देख लेना अरे कैसा अच्छे होते हैं, मैंने खाए हैं। खाए हैं? सोना ने, कनिका ने, दोनों ने खिलाए हैं। कौन कौन से फ्लेवर हैं? किमची मेरे को किमची। अरे बहुत स्पाइसी होगा। खाऊंगी मैं। एक ही लेके देखो पहले, नहीं स्पाइसी नहीं खा पाई तो खाऊंगी। सो
फाइनली शॉपिंग हो चुकी है, बहुत सारी ट्रॉली भर गई है। 2-3 महीने बाद आई हूँ तो इतना सामान तो होना ही था। काफ़ी सारा सामान है, अभी बिलिंग करवाएंगे इन सामानों की। देखते हैं बिल कितने का आता है। गाइस, मुंह ऐसा होता है जब डीमार्ट में आने के बाद आपका खर्चा हो, पैसे आपकी जेब से खाली हों। आप क्लियरली मेरी माताश्री का मुंह देख सकते हैं। पापा, मम्मी। मम्मी का बैक कैमरा भी देखने लायक है। ध्यान से रखो सामान, देखोगे किसी के ऊपर क्या रख रहे हैं। किसी के ऊपर मतलब किसके ऊपर क्या रख रहे हैं वो देखो। आंवला वाला शैम्पू लाई है मम्मी, आंवला। आराम से रखो दूसरों, ढंग से रखो। गाइस, मम्मी की कांड की वजह से इनको इनके बाल काटने पड़ेंगे। बहुत दर्द हो रहे हैं इनके। रुको रुको रुको, और दर्द होगा, मत करो। अरे बटन में फंसा है। लो मैं काट दो। काट दिए। सो गाइस, जितना भी ग्रोसरी आइटम्स हैं सारा आ चुका है राशन का। और इस बार 2 महीने के बाद जाने पे भी अच्छा वाला खर्चा हुआ है। तो आपको दिख ही रहा होगा। देखिए, सारे जितने भी इसेंशियल आइटम्स हैं सारे हैं। और ये आई थिंक मेरे 2 महीने का राशन है। 2 महीने तो मैं चला लूँगी आराम से। तो गाइस, अभी हम लोग एसी लेने आए हैं और आप देख सकते हो वहाँ पे मम्मी खड़ी है। देखो वो खड़ी मम्मी। हम लोग एसी लेने आए हैं, सो एक्साइटेड। मेरे रूम में पुराना एसी लगेगा, उसके एकदम ढंग से प्रॉपर सर्विस होके वो नया सा बनेगा। फिर उसके बाद वो मेरे रूम में लगेगा और नया एसी मम्मी पापा के रूम में लगेगा। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान लेने में मैं कभी हैप्पी नहीं होती। सच एज वॉशिंग मशीन लिया कोई खुशी नहीं हुई, और ये क्या बोलते हैं फ्रिज लिया तो भी कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन एसी में हो रही क्योंकि मेरे रूम में भी लगेगा। एसी देखने गए थे और अभी क्या गर्मी का सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं एसी। हमें चाहिए था 1.5 टन का एसी पैनासोनिक का। तो हम लोग अभी प्राइस का देख रहे हैं कि हमें कहाँ से कम प्राइस मिल सकता है, या अगर आप एसी परचेस करते हैं, अगर आप कैश में लेते हैं तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है वो। और अगर आप क्रेडिट कार्ड पे लेते हैं तो वो कुछ % आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। तो देख रहे हैं कि दोनों चीज़ों में से क्या सही रहेगा, क्योंकि अभी क्या गर्मी का टाइम है और अभी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी तो सबकी प्राइस हाई होगी ही होगी, नेचुरल सी बात है। और उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस भी होते हैं। तो हस्बैंड के साथ जैसे कि प्रॉब्लम है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और अगर उनको ज़्यादा गर्मी लगती है तो प्यास भी उतनी ही लगती है। और किडनी पेशेंट्स को पानी कम पीना होता है, क्योंकि जितना पानी लिक्विड लेंगे उतना ही उनको पानी फिर निकलवाना भी पड़ता है। तो जितना कम हो सके 1 लीटर तक पानी ये लोग दिन भर में पी सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा पीते हैं तो फिर डायलिसिस ज़्यादा होती है,
तो आप जितना पानी पीते हैं उस हिसाब से आपको फिर डायलिसिस बढ़वानी पड़ती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ और हस्बैंड और बेटी एसी के लिए बात करने गए हैं। बीच में मैं भी गई थी पर अब वो दोनों ही गए हैं, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। तो देखते हैं कि हम कौन सा वाला एसी अभी परचेज़ करेंगे। आज सुबह से शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। पहले सुबह सारा घर का काम निपटाया, उसके बाद हम लोग गए ग्रोसरी आइटम्स लेने डी मार्ट से ले जाके सामान घर पे रखा सारा। उसके बाद दिन का लंच वंच करके उसके बाद वापस निकले हैं एसी के लिए। हस्बैंड दिन में रेस्ट करते हैं लेकिन आज नहीं कर पाए वो, और उनको दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटे का रेस्ट ज़रूरी होता है। तो आज ऐसा ही निकला है हमारा हेक्टिक शेड्यूल, क्योंकि हमें अब जल्दी से जल्दी अपने रूम में एसी ठीक करवाना है और लगवाना है। जो पुराना एसी है वो जाएगा ठीक होके। तो आप लोगों के शहरों में गर्मी कैसी हो रही है, क्योंकि हमारे राजस्थान में तो अच्छी वाली गर्मी शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई है। दिन में इतनी तेज़ धूप होती है कि आप धूप में निकल ही नहीं सकते। धूप में निकलने से एकदम से चक्कर से आ जाते हैं कि अरे यार, और टैनिंग का बहुत इशू रहता है। मैं दिशु को स्कूल लेने जाती हूँ दिन में 1:30 बजे, तो 1:30 बजे इतनी तेज़ वाली धूप होती है। उस समय मैं खुद को भी कवर करके जाती हूँ पूरा, सन कोट पहन के, हेलमेट लगा के, और डॉटर के लिए भी सन कोट है मेरे पास और उसको भी हेलमेट पहन के ही अच्छे से कवर करके स्कूल से लेके आती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत पीक पे है। और अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई जून बाकी है। तो खुद भी बचे रहें, अपने बच्चों को भी बचाए रखें, घर में सब लोग सेफ रहें, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और लू लगने का बहुत डर है। तो गाइस अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो और स्वस्थ रहो और मस्त रहो। और देखो ये मैडम अपना सारा काम का सामान ले आई हैं, डी मार्ट गई थी तो इनका जो भी आइटम है ये सब ले आई हैं। भूत चिप्स, 2M नागिन सॉस, हाँ, और एक लेज़ है उधर पीछे, 2 कटोरी, यहाँ एल्पेनलीबे की लॉलीपॉप, कोरियन नूडल्स, पीछे बॉर्नविटा, आम पापड़, ग्लूकॉन डी, उनके नीचे केक एंड ये रिंग्स है एंड यहाँ पे नूडल्स है। केक वेक और वो तो छुपा दिया, तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, नीचे केक और आम पापड़, ये ग्लूकॉन डी। और ये ऐसी अलमारी कब तक रहेगी वैसे? कल तक। और फिर ये ख़त्म कब तक होंगे? कल तक। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें कल तक? बताऊँ तुम्हें अभी? इसका ASMR सुनो, ASMR सुना रही हूँ, वो स्पीकर पे जाना चाहिए, आप कैमरा ले लो। अब नहीं आ रहा। गाइस मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाई जा रही है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। आइसक्रीम आपको सुबह 4 खिलाई थी मैंने, लेकिन आप यहाँ से चलते हैं ना, आप शायद भूल गई हैं कि मैंने आपको 4 आइसक्रीम खिलाई थी। 4 मतलब 2 मैंने खाई, 2 तुमने खाई। कुल्फी जब स्कूल से आ रहे थे तब। हाँ, और जब आपकी धनों की गठरिया में, सॉरी धनों की गठरिया में, वाह गाइस, आप है ना इस चीज़ को मैं ना स्लो में डाल दूंगी, आप जरूर से देखिएगा। धनों की गठरिया में, चलो इसमें लगता ज़्यादा बार देखिए। बसंती की धनों में, धनों की गठरिया में नहीं ना बोलो, क्या बोलूँ, मेरे को आइसक्रीम दिला लो। धनों की गधैया। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को हमारे जो डेली व्लॉग्स हैं वो पसंद आते होंगे, और अगर पसंद आते हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक व्लॉग को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मल्टीपल वीडियोस को जोड़ के एडिटिंग होती है, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और उसके बाद दोबारा से 2-3 बार वीडियोस को देखना होता है कि सब कुछ ठीक है ना, उसके बाद ही अपलोड होता है। तो अगर हम एक दूसरे की मेहनत को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो प्लीज़ गाइज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल पे बने रहें, अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच।